में यहाँ पर उनको सुनने के लिए, उनको देखने के लिए आमजन पहुंचे हैं। तस्वीरों में हम देख सकते हैं किस तरह से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, उनका स्वागत किया जा रहा है। और रोड शो पर निकले हैं इस वक्त प्रधानमंत्री। सीधे जो आम जनता है उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए फूलों की वर्षा उन पर की जा रही है। बहुत महत्वपूर्ण दिन है आज मध्य प्रदेश के लिए हजारों करोड़ की विकास परियोजनाएं यहां पर राष्ट्र को समर्पित की प्रधानमंत्री ने और उनकी आधारशिला रखी। और इन योजनाओं में सब कुछ है। बच्चों के लिए स्कूल है, महिलाओं के लिए पोषण आहार के लिए राशि है, हर घर जल के लिए सुविधाएं हैं, विद्युत परियोजनाएं हैं। और हम देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग पहुंचे हैं अपने प्रधानमंत्री का स्वागत करने के लिए। फूलों की वर्षा के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। ये वो क्षेत्र हैं जहां पर ये उच्च आदिवासी बहुल जिलों कहलाते हैं और उनको समर्पित तमाम परियोजनाओं की शुरुआत यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। भील विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है। करीब 170 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला ये विश्वविद्यालय छात्रों के लिए एक समग्र विकास के लिए विश्व स्तरीय बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। आदित्य श्रीवास्तव इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी के साथ। आदित्य, हमने देखा कि कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं की शुरुआत की प्रधानमंत्री ने, उनका शिलान्यास किया। किस तरह से ये तमाम परियोजनाएं समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के साथ साथ उस पूरे इलाके की कायाकल्प करती नजर आएंगी, उसकी एक तस्वीर यहाँ पर हम जानना चाहेंगे। आदित्य श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ रहे हैं और फोन लाइन पर इस वक्त। आदित्य श्रीवास्तव, हम तस्वीरों में देख रहे हैं कि झाबुआ में इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं और एक रोड शो के साथ वो तमाम वहां मौजूद लोगों का अभिनंदन स्वीकार कर रहे हैं। इसके पहले हमने देखा कि उन्होंने कई विकास परियोजनाओं की शुरुआत की। ये वो विकास परियोजना हैं जो उस पूरे क्षेत्र की तस्वीर बदलती नजर आएंगी। किस तरह से आप देखते हैं इन योजनाओं को? थोड़ा सा विस्तार से हमें समझाइए कैसे ये समाज के विभिन्न वर्गों तक उनके जीवन को बदलने का मादा रखती हैं। जया, बैकग्राउंड में आप म्यूजिक सुन रहे होंगे। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी। दरअसल इसको ऐसे समझिए कि 2023 के चुनाव में ये नारा दिया गया था कि एमपी के मन में मोदी, तो ये तो 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणामों ने बताया था। लेकिन अब 2024 के चुनाव सामने हैं और उसके पहले थोड़ी देर पहले आपने देखा कई सौगातें प्रधानमंत्री ने जब दी, तो इससे आप समझ सकती है कि मोदी के मन में भी एमपी है। और जो जनता यहाँ पर है, जनजातीय वर्ग की वो तमाम जनता है, वो लोग हैं जो लाभान्वित हुए हैं डबल इंजन सरकार से, केंद्रीय योजनाओं से, नरेंद्र मोदी की सरकार की योजनाओं से। और वो जनजातीय वर्ग के जो लोग हैं वो आज झाबुआ के ग्राउंड में पहुंचे हैं और दरअसल धन्यवाद कर रहे हैं प्रधानमंत्री का, आभार जता रहे हैं प्रधानमंत्री का, हाथ हिलाकर अभिवादन कर रहे हैं उनका प्रधानमंत्री भी। इसलिए क्योंकि जो तमाम योजनाएं केंद्र की रही है, चाहे वो जन योजना हो, चाहे वो उज्ज्वला योजना के तहत गैस का सिलेंडर उनको मिला हो, चाहे वो आवास योजनाओं के तहत पक्की छत मिली हो, तमाम ऐसी कई योजनाएं जिनका जीवन बदल दिया है प्रधानमंत्री की सरकार की इन योजनाओं ने। और आज वही जनजाति वर्ग के जो लोग हैं वो झाबुआ पहुंचे हैं, इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगर बात की जाए तो वो भी अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं उनका। देखिए, डबल इंजन की सरकार के काम क्या होते हैं ये दरअसल आपको समझना होगा, क्योंकि केंद्र से दिल्ली से जो योजनाएं चलती हैं वो जमीनी स्तर तक पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है, वो यहाँ पे आके समझ में आता है।
ये जो लोग बैठे हुए ये किसी न किसी योजना के लाभार्थी रहे हैं, किसी न किसी योजनाओं का लाभ इनको मिला है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब जब इनके बीच में है तो कहीं ना कहीं उत्साह उनके बीच दिखाई दे रहा है। पैसा नियम, एक ऐसा नियम मध्य प्रदेश की सरकार लेकर आई थी जिसने जंगल आपका, जमीन आपकी, जल आपका, इन तमाम चीजों से जनजातियों के लोग हैं उनको अधिकार दिए हैं। इसके अलावा अगर बात करें जनजातीय जननायकों के जरिए जिस तरीके से समुदाय को सम्मान देने का काम किया है, ये वो धरती है चंचा मामा की धरती है, ये रघुनाथ शंकर शाह के बलिदान की भी धरती है, ये तमाम ऐसे जनजातीय आदिवासी नायकों की धरती है जिन्होंने देश को आजाद कराने में या देश को आगे ले जाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और देश ने जब आजादी का अमृत महोत्सव मनाया था तब इसी जनजातीय वर्ग के ऐसे ही अनसंग हीरोज को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया था। और आज उन्हीं जनजातीय वर्ग के लोग जो है प्रधानमंत्री उनके बीच पहुंचे हैं और प्रधानमंत्री कहते भी हैं। अभी थोड़ी देर पहले एक पद्मश्री जो है वो यहाँ पे दंपत्ति हमें मिले जो जनजातीय वर्ग में जनजातीय गुड़िया बनाते हैं, खिलौने बनाते हैं, झाबुआ में रहते हैं और झाबुआ में रहकर ये काम कर रहे थे, लेकिन उनको सरकार ने पद्मश्री दिया। वो भावुक हो गए थे ये बोलते हुए कि दिल्ली जब हम गए तो प्रधानमंत्री हमसे मिले और लेकिन अगर वो झाबुआ हमारे बीच आए तो हम उनको सुनने ना आए, देखने ना आए, ये हो नहीं सकता था। ये तमाम वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं जिसे कहें कि सरकार की और अब देखिए चुनाव सामने है और जब लोग चुनाव सामने है तो मौजूद है और आज लोकसभा चुनाव अभियान के जो है वो शुरुआत इस मंच से जा रहे हैं। तमाम जनजाति करनी चाहिए और दरअसल इसको ऐसा प्रधानमंत्री जो है वो एक संदेश। तो बिल्कुल हम तस्वीरों में देख रहे हैं इस वक्त प्रधानमंत्री एक खुली जीप में सवार कर अपने मंच की ओर बढ़ रहे हैं और हम देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में लोग उनका स्वागत करने के लिए वहां पहुंचे हुए हैं। और आप देख सकते हैं कि इसमें इस दौरान सीएम मोहन यादव और केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी उनके साथ मौजूद हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री ने अलग अलग परियोजनाओं का शिलान्यास किया और जिस तरह से हमारे संवाददाता बता रहे थे कि एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में एमपी, इन नारों के साथ वहां पर जोरदार स्वागत किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। जो नई सरकार बनी है उसके बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश आए हैं और वहां पर उन्होंने करीब 7,500 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का सौगात यहां पर मध्य प्रदेश को दिया है। और जिस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो जोश खरोश वहां पर दिख रहा है आमजन का, कार्यकर्ता का, कहीं ना कहीं बेहद महत्वपूर्ण इसे माना जा रहा है। चुनावों से पहले एक तरह का शंखनाद, लेकिन बड़ी कोशिश है यहाँ पर लगातार केंद्र सरकार की कि समाज के हर वर्ग तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचे, उन तक वो जानकारी पहुंचे ताकि जो पंक्ति में खड़ा आखिरी व्यक्ति है उसे भी सरकारी योजनाओं से वो रूबरू हो सके और उसके जीवन में एक बड़ा बदलाव ला सके। कहीं ना कहीं ये तमाम योजनाएं जमीन पर सबका विकास, सबके साथ का जो मंत्र प्रधानमंत्री ने दिया उसे साकार करती हुई नजर आ रही हैं। झाबुआ से ये तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समाज के हर वर्ग से जुड़ी परियोजनाओं की शुरुआत की है। यहाँ पर आदिवासी बहुल इलाके में स्कूल हैं, तो रेलवे स्टेशनों को जो आधुनिकीकरण का जो सिलसिला जारी है पूरे देश में, उसकी भी यहाँ पर शुरुआत की। रतलाम और स्टेशन के पुनर्विकास के लिए उन्होंने यहाँ पर हरी झंडी दिखाई है और प्रधानमंत्री यहाँ पर जनजातीय सम्मेलन को संबोधित करेंगे। जो जनजातीय समाज है, जो हमारा आदिवासी समाज है,
कैसे वो मुख्य धारा में आ सकता है, इसकी एक बहुत ही खूबसूरत झलक हमने देखी है पिछले 10 वर्षों में। आज पूरा देश आदिवासी महोत्सव मना रहा है। आज पूरा देश आदिवासी संस्कृति से, उनके उत्पादों से, उनकी कारीगरी से, उनकी परंपराओं से रूबरू हो रहा है, उसको जान रहा है, समझ रहा है। राजधानी दिल्ली में भी इस वक्त एक आदि महोत्सव चल रहा है, जहां पर देश के कोने कोने से जनजातीय समाज से जुड़े लोग, आदिवासी कलाकार, कारीगर पहुंचे हुए हैं और आज उन्हें एक राष्ट्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार मिल रहा है, जहां पर वो अपनी संस्कृति, अपने खान पान, अपने परिधान, अपने हुनर को, अपनी कारीगरी को पूरे देश के लोगों के साथ साझा कर रहे हैं। उन्हें वो प्रोत्साहन मिल रहा है ताकि वो अपने जीवन को और भी बेहतरी के साथ, बेहतर सुख सुविधाओं के साथ आगे बढ़ सकें। आज उनके बच्चों के लिए विद्यालय की के 50,000 से अधिक जो शहरी परिवार हैं वो भी लाभान्वित होंगे। किस तरह से गांव-गांव, शहर-शहर, हर घर नल का जो वादा यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया था, वो यहां पर साकार होते नजर आ रहा है। आज प्रधानमंत्री ने झाबुआ का शिलान्यास किया और उसके बाद वो खुली जीप पर रोड शो पे निकल चुके हैं और हम देख रहे हैं कि जनजातीय सम्मेलन को भी वो संबोधित करेंगे, पहुंचेंगे। क्या कुछ आप देख पा रहे हैं, आप वहां लोगों से बातचीत कर रहे हैं, किन उम्मीदों आदरणीय समीर उरांव जी आदिवासी समाज का जैकेट देकर प्रधानमंत्री जी का स्वागत करें। जोरदार ताली बजाएं, अभिनंदन करें। मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के हमारा आदिवासी साफा पहना रहे, स्वागत करें। बोलो भारत माता की, भारत माता की। सभी से आग्रह, जोरदार ताली बजाएं। मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष प्रथम श्रद्धेय आदरणीय विष्णुदत्त शर्मा जी से आग्रह करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी को मैं माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करता हूं और आप सबसे आग्रह करता हूं कि समस्त आदिवासी भाई और बहन ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। मैं आज के इस महाकुंभ के आयोजन पर स्वागत भाषण के लिए मध्य प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चे के प्रदेश के अध्यक्ष सम्मानीय कल सिंह भाबर जी को आमंत्रित करता हूं कि स्वागत भाषण दे। आदरणीय कल सिंह भाबर जी। आज हमारा वसमा, हमारा देशना निर्माता અને
पूरा विश्व ना प्रसिद्ध एवं लोक लाडीला प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारा वसमा है। હું હંગળાને हाथ जोड़ीने निवेदन करूं कि एक दान ताली पाड़ी ने बहुत जोर ही स्वागत करे। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि आज झाबुआ जब्बूनी नगरी में हमारा आदिवासियों ना वसमा हमारा देश ना बड़ा प्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी हमारा वसमा आया है। इनाई जो 500 वर ही राम जी नो मंदिर खाली पड़ी तो 3 माह रामलला ने मूर्ति स्थापित करी है। यह जिलो मां सबरीना वंशज रेवा वाला है यहाँ और सबरिये पण रामना जीवन पर्यंत सबर कर्यो तो एवा आदिवासी ना जिला में पधार्या हूँ एनानु स्वागत करूं। आज हम सब सौभाग्यशाली है कि आज झाबुआ रतलाम अलीराजपुर ने धार अने मेरे कोरेना सभी भाई न बहने हम उन सब ने एक राम रूपी महापुरुष इना देश में अवतार लीने हमारा आदिवासियों ने उद्धार करवाया। भाइयों हम सब इना बे हाथ जोड़ी ने आ मंच पर हंगड़ा सिर्फ राम रूपी मोदी जी ने सोड़ी ने सब आदिवासी इनाना पलक पावड़ा वाथरी ने ना मंच पर सभी आदिवासी नेता बैठा है। इनानो पण हाथ जोड़ी ने स्वागत करूं वंदन करूं। भाइयों हूँ वसमा वधारे तमारा वसमा रोज बोलतो रहूं। आज आपो अपना वड़ा प्रधान ने हामल हो एतरे सबने हूँ स्वागत करूं तमारा सबने वंदन करूं। भारत माता की जय। जय हिंद। भारतीय जनता पार्टी के जनजाति मोर्चे के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी हमारे बीच में हैं। ये पूरा महाकुंभ जनजाति मोर्चे के नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं आदरणीय समीर उरांव जी को कि इस महाकुंभ में प्रस्तावना करें और एक बार जोरदार ताली बजाकर आदरणीय समीर उरांव जी का स्वागत करें। मैं आमंत्रित करता हूं हमारे मोर्चे के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय समीर उरांव जी को। भारत माता की, भारत माता की। आज झाबुआ के पावन पवित्र धरती पर विशाल आदिवासी महाकुंभ में विश्व नेता देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, इस प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय BD शर्मा जी, भारत सरकार में जनजाति मंत्रालय जो देख रहे हैं और साथ में कृषि मंत्रालय भी, ऐसे भारत सरकार के मंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी, आदरणीय फग्गन सिंह कुलस्ते जी, आदरणीय शिवराज चौहान जी, आदरणीय भारती पवार जी और मंच में बैठे समस्त हमारे आदिवासी नेतृत्वकर्ता नेतागण और सामने में बैठे पूरे मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के गांव-गांव से आए हमारे आदिवासी भाइयों बहनों, निश्चित रूप से आज हम सारे आदिवासी यहां पर एकत्र होकर के विश्व नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को हम आभार व्यक्त करने के लिए यहां पर उपस्थित हुए हैं। आजादी के बाद इतने लंबे कालखंड में अगर किसी ने आदिवासी के लिए सोचा, योजना किया, विकास के लिए आगे बढ़ा, तो ये भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता
आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा हमारे देश भर के आदिवासियों को सम्मान दिया गया है। हमारे जो है देश के आजादी के लड़ाई में लड़ने वाले हमारे आदिवासी वीर क्रांतिकारी महापुरुषों को भी अगर उनके जीवनी उपलब्धियों को देश नहीं विदेशों तक जो है पहुंचाने का काम किया तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने। और मैं ये बताना चाहता हूं कि हमारे जो है आदिवासी कैसे आगे बढ़े, कैसे समाज के मुख्य धारा के साथ जुड़ करके ये स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, इसके लिए भगवान बिरसा मुंडा जी ने जिस प्रकार से अपने आजादी के लड़ाई में लड़ते लड़ते देश के लोगों को गांव में संगठित करके आत्मनिर्भर करने का काम कर रहे थे, उसी के आधार पर हमारे गांव के लोग आत्मनिर्भर हो तो ये प्रेरणा कहां से मिलेगा? तो भगवान बिरसा मुंडा जी के अपने जो है कर्तव्यों के आधार पर जो किए गए हैं उसको आगे ले जाना चाहिए। इसीलिए उनके जन्म जयंती 15 नवंबर को हमारे आदिवासियों के लिए राष्ट्रीय जनजाति गौरव दिवस का घोषणा किया और देश भर के जनजातियों का मान सम्मान को बढ़ाने का काम किया है। और 10 जगह जो है हमारे जनजाति महापुरुष है, चाहे उत्तर में हो चाहे दक्षिण में हो, सारे हमारे आदिवासी महापुरुषों का वो जो है संग्रहालय स्थापित करने का काम कर रहे हैं और हमारे आदिवासियों को आगे बढ़ाने के लिए, सशक्तिकरण करने के लिए आजाद भारत में पहली बार किसी ने सोचा है तो आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, कि एक आदिवासी बहन को देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठाने का काम किया है। इसके लिए भी मैं देश भर के 12 करोड़ आदिवासी जनजातियों के तरफ से मैं प्रधानमंत्री जी को मैं आभार व्यक्त करता हूं, नमन करता हूं। मित्रों, यही नहीं, आजादी के बाद भगवान बिरसा मुंडा जी का जो झारखंड के उली हाथू है वहां पर किसी प्रधानमंत्री जी गया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने उनके गांव में जाकर के वहां के धरती के मिट्टी का तिलक लगा करके देश भर के आदिवासियों को विकसित करने का संकल्प लिया और उसी दिन 24,000 करोड़ से भी ज्यादा वो धनराशि हमारे जो है प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से प्रिमिटिव ट्राइब के गांव का विकास हो, ऐसे अनेकों अनेक काम हमारे प्रधानमंत्री जी ने हमारे देश के आदिवासियों के विकास के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सूत्रों और मंत्रों के आधार पर वो विकास का काम कर रहे हैं। इसलिए अगर आज कोई अगर देश के हमारे आदिवासियों के लिए सोचने के लिए कोई है तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी है, हमारा जो है भारतीय जनता पार्टी है। इसीलिए आज हमें गर्व होता है कि आदिवासियों के लिए अब जो है गांव में विकास हो रहा है, समाज का विकास हो रहा है और देश आगे बढ़ेगा। प्रधानमंत्री जी का यात्रा है आत्मनिर्भर भारत, स्वावलंबी भारत, एक भारत श्रेष्ठ भारत, बदलता भारत। तो इस यात्रा में हम पूरे देश भर के आदिवासी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो, ये संकल्प आज लेना है। हम सब लोग संकल्प लेंगे ना, हाथ उठा करके हम विश्वास दिलाएं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ हम लोग चलने के लिए तैयार हैं। भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी। अब मैं आमंत्रित करता हूं भारत सरकार के हमारे केंद्र के मंत्री, झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अर्जुन मुंडा जी को, और वो यहाँ पर आएं और इस महाकुंभ को संबोधित करें। परम श्रद्धेय आदरणीय अर्जुन मुंडा जी। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री और विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता, जनजातीय मोर्चा के इस मंच पर हम सबको मार्गदर्शन देने के लिए
यहाँ पर उपस्थित यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, राज्य के मुख्यमंत्री आदरणीय मोहन यादव जी, डॉक्टर मोहन यादव जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश माननीय बीडी शर्मा जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज चौहान जी, हमारे राष्ट्रीय जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय भाई समीर उरांव जी, हमारे वरिष्ठ भारत सरकार में राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते जी, हमारे राज्य मंत्री आदरणीय बहन भारती प्रवीण पवार जी, यहाँ पर मध्य प्रदेश शासन के सभी माननीय मंत्रीगण, हमारे सभी जनजातीय सांसदगण और यहाँ भारी संख्या में जनजाति महाकुंभ के रूप में उपस्थित झाबुआ में गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान जैसे विभिन्न गांवों से आए हुए हमारी माताएं, बहनें, भाइयों, बुजुर्गों और हमारे जनजाति संत जो यहाँ मंच पर उपस्थित है, आप सबको हार्दिक अभिनंदन। झारखंड के धरती से, भगवान बिरसा मुंडा के पुण्य भूमि से आप सबको जोहार। माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज आजादी के लंबे कालखंड में जनजाति समाज की उन भावनाओं को, जनजाति समाज के उन शहीद आत्माओं को, ऐसे रणबांकुरों को जिन लोगों ने आजादी के समय अपने माटी के लिए, अपने धरती के लिए खून बहाने का काम किया, अपना आहुति देने का काम किया, उन्हें वास्तविक सम्मान कैसे मिले, ये सुनिश्चित करने का कार्य न केवल किसी एक प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारत में, मणिपुर में रानी गंदलियो की धरती से लेकर मध्य प्रदेश में रानी दुर्गावती के धरती तक, राजस्थान में टाटिया भील की धरती से गोविंद गुरु की धरती से लेकर भगवान बिरसा मुंडा के धरती तक, इसी तरीके से देश के विभिन्न हिस्सों में संग्रहालयों का निर्माण, इतिहास लेखन और हम खुद को जाने, आदिवासी समाज को प्रेरित करने का, आदिवासी समाज को आत्मसम्मान, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ने का और विकास के मुख्य धारा में जुड़ते हुए उन रणबांकुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नए भारत निर्माण करने का संकल्प में किस तरीके से जनजातीय समुदाय का योगदान बढ़े और नए भारत गढ़ने का कार्य हो, इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने का काम आजादी के लंबे कालखंड में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ। आज उसी जनभागीदारी को सुनिश्चित करते हुए जहां अरुणाचल से जनजातीय समाज के किरण रिजिजू जैसे हिमालय के छोर पर
रहने वाले ऐसे सांसद भारत सरकार में जनजाति समाज से मंत्री है, तो वहीं सर्बानंद सोनोवाल जैसे जनजाति समाज के कैबिनेट मिनिस्टर हैं। फग्गन सिंह कुलस्ते मध्य प्रदेश से हैं, महाराष्ट्र डॉक्टर भारती प्रवीण पवार जी हैं, बंगाल से जॉन बारला जी हैं, उड़ीसा से विशेश्वर टूडू जी हैं, और झारखंड से मेरे जैसे कार्यकर्ता को देश के जनजाति समाज के बीच में कार्य करने का अवसर दिया। पहली बार ऐसा हुआ है आजादी के बाद इस देश में लंबे कालखंड तक कांग्रेस ने शासन किया, लेकिन कांग्रेस ने ना जनजाति समाज को समझने का काम किया, न जनजाति समाज के वैसे रणबांकुरों को स्मरण करने का काम किया, ना ही उन्हें सम्मान देने का काम किया। आज हम गर्व से कह सकते हैं कि मणिपुर से लेकर के अरुणाचल से लेकर मध्य प्रदेश से लेकर गुजरात से लेकर बंगाल उड़ीसा से लेकर सारे जगहों में हमारे रणबांकुरों के इतिहास को देश और दुनिया जाने, इसके लिए संग्रहालयों का निर्माण हो रहा है। अधिकतर जगहों में संग्रहालय का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। कोई भी समाज अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, अपने सम्मान के साथ जीता है। उस सम्मान को दबाकर कांग्रेस ने इस देश में शासन करने का काम किया। आज आपको एक ताजा उदाहरण बताना चाहता हूं कि ताजा उदाहरण यह है कि अभी कुछ दिन पहले कांग्रेस के एक नेता भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर जाते हैं। अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा को लेकर वो यात्रा में भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर जाते हैं। एक तरफ देश का वो लाल, देश का वो पुत्र नरेंद्र भाई मोदी भगवान बिरसा मुंडा के धरती पर, उनके जन्मभूमि पर जाकर माटी को तिलक लगाकर संकल्प लेते हैं कि जनजाति समाज और देश का संपूर्ण विकास, विकसित भारत कैसे बनेगा। और दूसरे तरफ ये भारत जोड़ो यात्रा के नाम से वहां जाकर, उस धरती पर जाकर भगवान बिरसा मुंडा के जन्मभूमि पर जाने का वो कार्य नहीं करते। वो सिर्फ अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के साथ खूंटी के धरती पर लोगों को, जनजाति समाज को कैसे भड़काया जाए, वो नीति अपनाने का, जो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जनजातीय समाज की चिंता की है, जनजातियों के भविष्य की चिंता की है, जिससे जनजातीय समाज के साथ साथ पूरा देश के संपूर्ण विकास के लिए सभी लोगों को, जिसका मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस मंत्र को आगे लेकर चलने वाला, जहां देश का प्रधानमंत्री, लोकप्रिय प्रधानमंत्री माटी को तिलक लगाते हैं और दूसरे तरफ राहुल गांधी को उस धरती पर जाकर, उस जमीन पर जाकर भगवान बिरसा मुंडा के गांव जन्मभूमि पर जाने का मौका नहीं मिलता है। यही उनका चरित्र है, यही उनका परिचय है जो कांग्रेस ने 60 वर्षों तक इस देश में शासन किया। जहां भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में जनजाति समाज का मान सम्मान आगे बढ़े, वहीं उसके साथ साथ संपूर्ण विकास के लिए शिक्षा में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल के माध्यम से तमाम मंडल स्तर तक अच्छी शिक्षा, गुणवत्ता आधारित शिक्षा कैसे मिले, यह सुनिश्चित करने का कार्य किया जा रहा है। और अब आने वाले कुछ दिनों में ही अभी 410 से अधिक स्कूल प्रारंभ हो गया है, लेकिन इसके बाद 640 स्कूल पूरे देश में एकलव्य मॉडल रेसिडेंशियल स्कूल प्रारंभ हो रहा है। इसी तरीके से 33 लाख से अधिक बच्चों को छात्रवृत्ति दिया जा रहा है। 10,000 से अधिक बच्चों को इंजीनियरिंग में, आईआईटी में, एनआईटी में, आईआईएम में स्कॉलरशिप के माध्यम से उसका
शिक्षा, उच्च शिक्षा सुनिश्चित किया जा रहा है। इसके साथ साथ ही आप साक्षी हैं, मध्य प्रदेश की धरती पर देश के प्रधानमंत्री जी ने चिंता की देश के समस्त ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले जनजाति समाज के जो स्वास्थ्य की असुविधा है, सिकिल सेल एनीमिया के लिए इसी शहडोल की धरती से पूरे देश के आदिवासी समाज को स्वास्थ्य समाज सिकिल सेल की बीमारी से यह झारखंड से प्रारंभ होकर, उड़ीसा से प्रारंभ होकर गुजरात के धरती तक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमाम क्षेत्रों में जो सिकिल्स की समस्या है उसका समाधान करने के लिए देश में और यह दुनिया का सबसे बड़ा जनजाति समाज का ये हेल्थ के क्षेत्र में हेल्थ इनिशिएटिव है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को, आप सभी जनजाति समुदाय के उपस्थित भाइयों एवं बहनों के तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं निश्चित रूप से कहूंगा कि इस तरह के अभियान के शुभारंभ से आज देश के जनजाति समाज भविष्य में एक स्वस्थ समाज, संपूर्ण विकास के साथ, और इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने जिस तरीके से विभिन्न योजनाओं का लगातार अनुश्रवण किया है, हमेशा पूछताछ की है, हमेशा जानकारी ली है विभिन्न योजनाओं का कि नीचे तक जनजाति समाज उससे लाभान्वित हो रहा है या नहीं। आज जनजाति समाज के किसान समुदाय अधिक से अधिक सीधे तौर से डीबीटी के माध्यम से, जहां छात्रों को छात्रवृत्ति डीबीटी के माध्यम से मिल रहा है, वहीं किसानों को डीबीटी के माध्यम से किसान सम्मान निधि योजना का राशि सीधे खाते में पहुंच रहा है। यह आज पूरे विश्व के अंदर एक नए तरीके से प्रारंभ किया हुआ योजना है, जहां देश के किसान आत्मनिर्भरशील बने, देश के किसान सशक्त बने, देश के किसान जो अन्नदाता है वो और अधिक अन्न उपजाए और हम सब गौरव करें। जो इसके पहले कांग्रेस में ऐसे सभी चीजों में मात्र कुछ चीजों में आयात किया जा रहा है, वो भी पिछले दिनों माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पोर्टल लॉन्च किया गया है, दलहन के लिए, तूर के लिए, और अब किसानों को प्रेरित करते हुए 2027 तक दाल में भी हम आत्मनिर्भरशील हो जाएंगे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उस संकल्प के साथ पूरे जनजाति समाज को जुड़ना है। इन्हीं चंद बातों के साथ, समय का अभाव, इन्हीं बातों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। एक नारा और मैं देना चाहता हूं कि अब की बार, अब की बार, अब की बार। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय हमारे मंत्री जी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं मध्य प्रदेश के हमारे जननायक, मध्य प्रदेश के हमारे मुख्यमंत्री, जिन्होंने अभी अभी हमारे क्रांति सूर्य के नाम से टंट्या भील विश्वविद्यालय खोलने की स्वीकृति दी है। मैं आमंत्रित करता हूं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी को। एक बार ताली बजाकर हमारे सभी आदिवासी भाई हमारे मुख्यमंत्री का स्वागत करें। आदरणीय मुख्यमंत्री जी। बोले भारत माता की। आज के इस कार्यक्रम में यद्यपि मैं समझ रहा हूं कि हम सब जिनको सुनने आए हैं उनके लिए कमी नहीं है। जोरदार ताली बजाएं माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए। केवल आधे मिनट में मैं अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि हम सब उनको सुनने आए। आज के इस अवसर पर, इस महाकुंभ में मध्य प्रदेश की धरती पर गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश के भी दूरस्थ अंचल से आए सभी भाई बहनों, समूचा मंच, मैं आज के इस अवसर पर इतना ही बताना चाहूंगा कि यहाँ इस मंच पर माननीय मोदी जी का आना यह हम सब के लिए नहीं, पूरे देश के लिए सौभाग्यशाली है। लगभग 7,000 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाओं का लोकार्पण, भूमि पूजन आज ही इसी कार्यक्रम में हो रहा है। यह हम सबका सौभाग्य है। और उसमें भी सबसे बड़ा हमारा एक काम
इसी खरगोन के अंदर क्रांतिवीर टंट्या मामा के नाम से ये विश्वविद्यालय चालू हो रहा है और इसी अगले सत्र से चालू होकर के वो सौगात हमको मिलेगी। मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी। मैं अब आग्रह करता हूं कि टंट्या भील विश्वविद्यालय की जो सौगात मिली है उसका एक वीडियो मध्य प्रदेश की सरकार के द्वारा तैयार किया गया है। मैं चाहता हूं कि वो वीडियो को चालू किया जाए और सभी से आग्रह कि इस वीडियो को देखें, क्योंकि हमारे समाज का के नाम से विश्वविद्यालय खोला जा रहा है। मध्य प्रदेश के जनजातीय समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जननायक टंट्या मामा भील का नाम भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्रांतिकारी वीरों एवं सेनानियों में बड़े सम्मान और आदर से लिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार द्वारा टंट्या मामा के नाम से खरगोन में क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की सौगात दी जा रही है। जनजातीय विद्यार्थियों के लिए समर्पित इस विश्वविद्यालय में खरगोन के साथ ही बड़वानी, खंडवा, बुरहानपुर और अलीराजपुर जैसे जनजातीय बाहुल्य वाले 5 जिलों के 83 महाविद्यालय जुड़ेंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की अपेक्षा अनुसार विश्वविद्यालय में परंपरागत विषयों के अतिरिक्त नवीन क्षेत्रों के रोजगार परक एवं कौशल उन्नयन के ऐसे पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे जो इस क्षेत्र के विद्यार्थियों की आवश्यकता के अनुरूप होंगे। 60,000 से अधिक जनजातीय वर्ग के विद्यार्थियों को इस विश्वविद्यालय का सीधा लाभ मिलेगा। 170 करोड़ की अनुमानित लागत से तैयार होने वाला ये विश्वविद्यालय सत्र 2024-25 से प्रारंभ होगा। मध्य प्रदेश के लिए ये गौरव की बात है कि भील भिलाला जनजातीय बाहुल्य क्षेत्र के लिए विशेष रूप से समर्पित देश का ये पहला विश्वविद्यालय होगा। एक बार पूरा सदन ताली बजाकर टंट्या भील विश्वविद्यालय की स्थापना के अवसर पर हमारे सभी मंचासीन का हार्दिक स्वागत करें, अभिनंदन करें। अब हमें जिनका इंतजार है और लंबी प्रतीक्षा के बाद में जिनका मार्गदर्शन हमको प्राप्त होने वाला है, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रधानमंत्री परम श्रद्धेय आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और आह्वान करता हूं कि हम सभी जनजाति बंधुओं को इस महाकुंभ में संबोधित करें और एक बार ताली बजाकर स्वागत करें, अभिनंदन करें। भारत माता की, भारत माता की। बाबा डूंगरदेव की, बाबा डूंगरदेव की। बदा भाई बहन ने राम राम, केम छो? देवाजिरी महादेव के चरणों में प्रणाम करते हुए सबसे पहले मैं झाबुआ की पावन मिट्टी को नमन करता हूं। आप सब इतनी बड़ी संख्या में मुझे आशीर्वाद देने के लिए पधारे हैं। मैं आप सबको, विशेष करके हमारी माताओं बहनों को और इस क्षेत्र के जनजातीय समाज को भी आदरपूर्वक नमन करता हूं। आप सबको देखकर मन में वैसी ही खुशी हो रही है जैसी अपने परिजनों से मिलकर के होती है। झाबुआ जितना मध्य प्रदेश से जुड़ा है उतना ही गुजरात से भी जुड़ा है।
जावा और इस पूरे इलाके की गुजरात से केवल सीमा ही नहीं लगती, बल्कि दोनों तरफ के लोगों के दिल भी मजबूती से जुड़े हुए हैं। गुजरात में रहते हुए मुझे यहाँ के जनजीवन से, यहाँ की परंपराओं से करीब से जुड़ने का अवसर मिला था। इसलिए जब भी मैं आपके बीच आता हूं तो वो भाव ताजा हो जाता है। इन दिनों हमारे इस इलाके में तो भगोरिया की तैयारियां चल रही होगी, चल रही है ना? मैं आप सबको भगोरिया की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, भगोरिया से पहले मुझे आप सबके बीच आकर ढेर सारी सौगात, विकास की योजनाएं आपके चरणों में सुपुर्द करने का भी सौभाग्य मिला है। कुछ देर पहले मैंने जाबवा, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया है। जाबवा के किसानों के गांव भी समृद्ध हो, इसके लिए आज आदर्श ग्राम योजना की विकास राशि भी जारी हुई है। इस क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए आज मध्य प्रदेश में कई बड़ी रेल परियोजनाओं को भी शुरू किया गया है। आज से रतलाम और मेघनगर रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने का काम भी शुरू हो रहा है। जनजातीय समाज की मेरी करीब 2 लाख बहनों बेटियों के खातों में 1500 रुपये भी आज भेजे गए हैं। एक साथ विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, यहां आपके बीच आने से पहले मैंने देखा कि मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है। भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो
सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। एमपी ने ये भी बता दिया है कि भाजपा सरकार की डबल इंजन सरकारों के प्रति जन समर्थन लगातार बढ़ रहा है। इसलिए इस बार विपक्ष के बड़े बड़े नेता पहले से ही नेता विपक्ष में बोलने लगे हैं, संसद में बोलने लगे हैं। 24 में 400 पार, 24 में फिर एक बार, लेकिन इसके पहले मध्य प्रदेश की जनता ने विधानसभा चुनाव में जो हमें भारी जन समर्थन किया है, हमारे इतने सारे साथियों को विजयी बनाया है। आपने हमारे पर जो विश्वास रखा है ना, मैं आज फिर एक बार गारंटी देता हूं कि इस विश्वास के अनुरूप हम दिन रात आपके लिए काम करेंगे। साथियों, कुछ दिन पहले जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा, देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? मैं आपको एक जड़ी बूटी देता हूं, दे दूं? मैं पब्लिकली जड़ी बूटी दे रहा हूं। देखिए, आपको बस आज से यहां से जाकर के एक ही काम करना है, ज्यादा नहीं, एक ही काम। क्या काम करना है? पिछले 3 चुनाव में आपके यहां पोलिंग बूथ में क्या रिजल्ट आया था वो निकालो। पोलिंग बूथ में कमल पर कितने वोट पड़े थे उसका हिसाब निकालो। निकालोगे? 3 चुनाव का निकालोगे? फिर उसमें जिस समय सबसे ज्यादा वोट मिले हैं उसको जरा लिख लो कि इस पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव में 3 में ये सबसे ज्यादा वोट मिले थे। लिख लोगे? जरा जवाब दीजिए, लिख लोगे? फिर आप तय करना कि अब जो ज्यादा से ज्यादा वोट बूथ में मिले थे उसमें इस बार 370 नए वोट जुड़ने चाहिए। करेंगे? यानी आपके पोलिंग बूथ में जितने वोट ज्यादा पहले मिले थे उसमें इस बार मेहनत करके 370 वोट ज्यादा लाना है। लाएंगे? हिसाब किताब करेंगे? एक एक मतदाता की सूची बनाएंगे, सरकार के काम उसको बताएंगे। उसने
कौन कौन सी योजना का लाभ उसके घर तक पहुंचा है, ये बताएंगे उसको। और जिसको अभी पहुंचा नहीं है उसको विश्वास देंगे कि मोदी जी फिर से आकर के काम पूरा करेंगे, बताओगे? अब एक पोलिंग बूथ में अगर आप नए 370 वोट 370 वोट આપણે ગુજરાતીમાં 370 કહીએ ને, हाँ 370 वोट अतिरिक्त होने चाहिए। अगर ये मेरे हर बूथ में हो गया तो 370 पार पक्का करेंगे। साथियों, विपक्ष के लोगों को जमीनी हकीकत का ये आईना मध्य प्रदेश ने पिछले चुनाव में जनता का मिजाज क्या है वो दिखा दिया है। मध्य प्रदेश को मौका मिला इसलिए दिखा दिया, लेकिन ऐसा ही मिजाज हिंदुस्तान के कोने कोने में है। मैं अभी दक्षिण में गया था, राम मंदिर को लेकर के मेरा एक अनुष्ठान चलता था और मैंने वहां जो भाव देखा, माताएं, बहनें, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान। मेरा कार्यक्रम नहीं था पब्लिक का, मैं तो अपना पूजा पाठ के लिए गया था, लेकिन हजारों हजारों की तादाद में मुझे आशीर्वाद देने के लिए आ रहे थे। मैंने देश की ताकत को, देश के आशीर्वाद की ताकत को, माताओं बहनों के आशीर्वाद की ताकत को अनुभव किया है। मैं कल्पना नहीं कर सकता हूं कि आपके इस सेवक को आप इतना प्यार करते हैं, इतना आशीर्वाद देते हैं। शायद कितने जन्मों का पुण्य होगा तब जाकर के मुझे आपके आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर आता है। मेरे प्यारे जनजातीय समाज के भाइयों बहनों, 23 में कांग्रेस की छुट्टी हुई थी विधानसभा चुनाव में, 24 में पूरा सफाया होना तय है। साथियों, डबल इंजन की सरकार कैसे काम करती है, मध्य प्रदेश एक उत्तम उदाहरण आज पूरे देश के सामने है। बीते वर्षों में मध्य प्रदेश ने 2 अलग अलग दौर देखे हैं। एक डबल इंजन सरकार का ये दौर और दूसरा कांग्रेस के जमाने का काला काल। कम उम्र के युवाओं को शायद याद भी नहीं होगा कि आज विकास के रास्ते पर तेजी से दौड़ रहा मध्य प्रदेश भाजपा सरकार आने से पहले देश के सबसे बीमारू राज्यों में गिना जाता था। मध्य प्रदेश को बीमारू बनाने के पीछे सबसे बड़ी वजह थी गांव, गरीब और आदिवासी इलाकों को लेकर कांग्रेस का नफरत भरा रवैया। नफरत, नफरत, नफरत। इन लोगों ने न कभी आदिवासी समाज के विकास की चिंता की, न उसके सम्मान के बारे में सोचा। इनके लिए तो जनजातीय लोगों का मतलब केवल कुछ वोट होता था, सिर्फ वोट होता था। इन्हें गांव, गरीब, पिछड़ा की याद तब आती थी जब चुनाव की घोषणा होती थी।
साथियों, ये अटल बिहारी वाजपेयी की बीजेपी सरकार थी जिसने पहली बार आदिवासी हितों के लिए नया मंत्रालय बनाया, अलग मंत्रालय बनाया, अलग बजट निकाला और आदिवासी इलाकों का विकास, आदिवासी लोगों का विकास, आदिवासी बेटे बेटियों के भविष्य के लिए पूरी व्यवस्था। ये हमारी बीजेपी की सरकार है जिसने वन उपज पर एमएसपी में रिकॉर्ड वृद्धि की। ये बीजेपी की सरकार है जिसने एमएसपी के दायरे में वन उपज की संख्या को करीब 10 से बढ़ाकर 90 के आसपास पहुंचा दिया। ये बीजेपी की सरकार है जिसने देश के आदिवासी इलाकों में वन धन केंद्र खोले हैं ताकि आदिवासी उत्पादों को नए हाट, नए बाजार मिले। भाइयों और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है, हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। आपका सम्मान भी और आपका विकास भी ये मोदी की गारंटी है। आपके सपने, आपके बच्चों के सपने, नौजवानों के सपने, ये मोदी का संकल्प है। इसलिए भगवान बिरसा मुंडा की जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के तौर पर मनाने का फैसला मोदी सरकार ने किया। टंटिया मामा के बलिदान को याद कर आज बलिदान दिवस मनाया जाता है। उन्हीं के नाम पर आज मैं युवाओं के लिए क्रांति सूर्य टंट्या भील विश्वविद्यालय की घोषणा कर रहा हूं। आज और भी एक महत्वपूर्ण दिवस है। आज तिलक मांझी, हमारे तिलका मांझी जी, हमारे आदिवासी समाज का गौरव, उन्होंने बिहार के भागलपुर में अंग्रेज 1784 में 1784 में यानी 1857 से भी पहले हमारे तिलक मांझी जी ने भागलपुर के कमीशन किलिनलैंड को तीर मार करके मार दिया था अंग्रेज को। आज ऐसे वीर पुरुष की जन्म जयंती भी है जब मेरा आदिवासी समाज मेरे सामने बैठा है। आज जो कार्यक्रमों की रचना हुई उसके कारण अब झाबुआ, रतलाम, खरगोन, धार और आसपास के युवाओं को, आदिवासी बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए न गुजरात जाना पड़ेगा, न इंदौर, उज्जैन के चक्कर काटने पड़ेंगे। साथियों, गुजरात में मैंने देखा था कि आदिवासी पट्टों में स्कूलों की कमी के कारण बच्चों को स्कूल जाने के लिए
कई किलोमीटर चलना पड़ता था। मैं मुख्यमंत्री बना तो इन पट्टों में मैंने स्कूल खुलवाए। मैं आपके बाजू में, यानी पता ही नहीं चलता कि मध्य प्रदेश है कि गुजरात है, यहां के गांव-गांव जाता था, भिक्षा मांगता था और घर घर जाके कहता था कि मुझे भिक्षा में वादा दो, वचन दो कि आप अपनी बेटी को पढ़ाओगे। मैं मुख्यमंत्री था। 13, 14, 15 जून 40-45 डिग्री तापमान रहता था, चारों तरफ गर्म हवाएं चलती थी। तब मैं झाबुआ के बगल में दाहोद के जंगलों में छोटे छोटे गांवों में जाकर के बेटियों को उंगली पकड़ करके स्कूल ले जाने का काम करता था। अब आदिवासी बच्चों के लिए मैं देश भर में एकलव्य आवासीय स्कूल खुलवा रहा हूं, रेसिडेंशियल स्कूल। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। उन्हें पता था कि भोले भाले आदिवासी लोग बीमारी के लिए उनकी सरकार को जिम्मेदार नहीं मानेंगे। ये चुनाव का मुद्दा नहीं होता था, लेकिन साथियों, हमारे लिए वोट नहीं, आपकी जिंदगी मायने रखती है। हमने वोट बैंक के लिए नहीं, आदिवासी समाज के स्वास्थ्य के लिए सिकल सेल एनीमिया के खिलाफ अभियान शुरू किया है। ये कांग्रेस और हमारी नीयत में फर्क बताता है। ये नीयत का फर्क ही है कि आज हमारा आदिवासी समाज सम्मान के साथ विकास की दौड़ में आगे बढ़ रहा है। ये नीयत का ही फर्क है कि हमने मध्य प्रदेश को बीमारू राज्य से विकासशील राज्य बना दिया है। साथियों, आज स्वामित्व योजना के माध्यम से लोगों को उनकी जमीन के कागजात दिए जा रहे हैं। कुछ देर पहले यहां भी 1,75,000 लोगों को स्वामित्व अधिकार पत्र दिए गए हैं। ये अधिकार पत्र नहीं, ये आपकी जिंदगी में सुरक्षा पत्र भी है। ये सिक्योरिटी की गारंटी का पर्चा है। वो सुरक्षा पत्र
जिनसे हमारे परिवारों को भूमि विवादों से सुरक्षा मिलती है, वो सुरक्षा पत्र जो हमारे परिवारों को सूदखोरों के कर्ज से सुरक्षा देते हैं। आप पहले की उस स्थिति की परिकल्पना करिए जब किसी व्यक्ति को अपनी ही संपत्ति के किसी विवाद के लिए कोर्ट के चक्कर काटने पड़ते थे। दो पीढ़ी कोर्ट के चक्कर काटने में ही पूरी हो जाती थी। जब किसी लोन के लिए सूदखोरों से मिन्नत करनी पड़ती थी, जब पढ़ाई के लिए किसान को जमीन बेचनी पड़ती थी। आज एक स्वामित्व योजना मेरे देश के गांव गरीब को इन सब मुश्किलों से बचाती है। साथियों, आज जो सबसे वंचित है, सबसे पिछड़ा है, हमारी सरकार में वो सबसे पहली प्राथमिकता है। समाज में जो सबसे आखिरी वर्ग होता था, हमने विकास में उसे सबसे पहला दर्जा दिया। बेटा, तुम्हारा हाथ दुख जाए तो दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। दर्जा दिया। बेटा, तुम्हारा हाथ दुख जाए तो दर्द करेगा, बहुत बहुत तूने किया। मिल गया मुझे बेटा, मिल गया मिल गया तेरा प्यार। अब तेरा हाथ दर्द करेगा बेटा। अब हाथ नीचे करो, मुझे मिल गया। शाबाश, समझदार हो। जो सबसे गरीब थे, आज सबसे पहले सरकार उनके लिए योजनाएं बनाती है। सबसे आखिरी गांव, सबसे आखिरी वर्ग, ये कौन लोग थे? इनमें से ज्यादातर हमारे दलित, आदिवासी, पिछड़ा, ऐसे वंचित समाज के लोग थे। इसलिए सबसे पिछड़े जनजातीय समूहों के लिए हमने पीएम जन मन योजना शुरू की। जो जनजातीय समाज अब तक विकास की मुख्य धारा से कटा हुआ था, जनमन योजना के तहत उनका तेज विकास शुरू किया गया है। इसका लाभ यहां इस क्षेत्र की बैरा, भारिया और सहरिया जैसे जनजातीय समूह को होने वाला है। मध्य प्रदेश के आदिवासी बहुल जिलों में हजारों करोड़ रुपए के कार्य पीएम जन मन योजना के तहत कराए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आदि आदर्श ग्राम योजना के जरिए जबुआ के भी 550 गांवों में विकास के काम हो रहे हैं। भाइयों और बहनों, हमारी सरकार एमपी में आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी उतना ही ध्यान दे रही है। कांग्रेस सरकार के 10 वर्षों में एमपी को रेलवे के विकास के लिए जितना पैसा मिला, आज हम उसे 24 गुना ज्यादा पैसा एमपी के लिए भेज रहे हैं। 24 गुना ज्यादा। आज भी मैंने करीब 3,500 करोड़ रुपए की रेल परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। 3,500 करोड़ रुपए की लागत के नेशनल हाईवेज का भी आज लोकार्पण हुआ है। आप सोचिए, आज एक एक सेक्टर में
एमपी के विकास के लिए हम इतना ज्यादा पैसा भेज रहे हैं। वो कौन से इलाके थे जहां रेल की, सड़क की, बिजली की, रोजगार की सुविधाएं नहीं पहुंचती थी? इनमें से अधिकांश जनजातीय और ग्रामीण इलाके ही थे, क्योंकि कांग्रेस को आपके गांव की नहीं, उनको तो अपने महलों की चिंता थी। कांग्रेस ने इन इलाकों की जो उपेक्षा की, उनके बनाए गड्ढे भरने के लिए आज हम पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं। इसलिए कांग्रेस के लोकल नेता भी अपने आला कमान से कहने लगे हैं कि हम मोदी के खिलाफ वोट मांगने जाएं तो किस मुंह से जाएं? उन बेचारों की मुसीबत तो है जो नेता अब पार्टी में थोड़े बहुत बचे हैं, उनमें भी कोई अब जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहता है। सुना है कि इन दिनों मध्य प्रदेश कांग्रेस में अंदर खाने खूब भगदड़ भी मची हुई है। जनता की उपेक्षा करने वालों का यही हश्र होता है। कांग्रेस अब अपने पापों के दलदल में फंस चुकी है। वो उससे निकलने की जितनी कोशिश करेगी, उतना ही और धंसेगी। साथियों, आज इस अवसर पर मुझे आपको कांग्रेस की साजिशों से भी आगाह करना है। अपनी हार सामने देखकर कांग्रेस और उसके साथी अब अपने आखिरी दांव पेच इस्तेमाल करने में लग गए हैं। कांग्रेस और उसके दोस्तों की दो ही ताकत है। जब ये सत्ता में रहते हैं तब लूटते हैं, जब सत्ता से बाहर जाते हैं तो लोगों को लड़वाते हैं। यानी लूट और फूट, यही कांग्रेस की ऑक्सीजन है। इनको बंद करते ही कांग्रेस पार्टी का सियासी दम टूटने लग जाता है। ज्यादातर राज्यों में सरकार से बेदखल करके जनता जनार्दन ने इनकी लूट के रास्ते बंद कर दिए हैं। अब ये वापस कुर्सी पाने के लिए जाति के नाम पर, भाषा के नाम पर, इलाके के नाम पर टूट करवाने में, फूट करवाने में लगे हुए हैं। लेकिन देश इनकी हरकतें देख रहा है। देश इनके मंसूबे सफल नहीं होने देगा। साथियों, कांग्रेस के भीतर आदिवासी समाज के लिए नफरत कूट कूट करके भरी पड़ी है। ये लोग आदिवासी समाज के वोट मांगने तो आपके पास आते हैं, लेकिन जब आदिवासी समाज से पहली बार एक महिला राष्ट्रपति का चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस उन्हें रोकने के लिए, उन्हें हराने के लिए दीवार बनकर खड़ी हो जाती है। देश को कांग्रेस की वो करतूत याद है। चुनाव आने पर ये लोग बड़ी बड़ी घोषणाएं तो करते हैं, लेकिन मोदी जब हर गरीब के लिए, दलित, पिछड़ा, आदिवासी के लिए पक्के घर बनवाता है तो ये मोदी को गालियां देते हैं। मध्य प्रदेश में
डबल इंजन सरकार ने करीब 45 लाख परिवारों को पक्का घर दिया है। 65 लाख से ज्यादा परिवारों को पानी के लिए नल के कनेक्शन मिले हैं। बीच में जितने दिन इनकी सरकार रही, इन्होंने गरीबों तक ये लाभ पहुंचाने से रोकने के लिए हर संभव कोशिश की थी। एमपी के लोग उनके वो पाप भूले नहीं हैं। तालवाड़ा बांध परियोजना के पूरा होने के बाद झाबुआ, रतलाम और धार के हजारों गांवों को पानी पहुंचेगा। इन कामों के लिए इस क्षेत्र के लोगों को, यहां के मेरे आदिवासी भाई बहनों को इन कामों के लिए दशकों तक इंतजार करना पड़ा। लोग ये बातें भूलते नहीं हैं। कांग्रेस के लोग समझ लें, ये मेरे आदिवासी भाई बहन समय आने पर हिसाब चुकता कर देते और पक्का चुकता करते हैं। जनता ने कांग्रेस को जो जवाब अब तक दिया है, वो तो अभी ब्याज का जवाब है। कांग्रेस का पूरा हिसाब तो अभी बाकी है। साथियों, डबल इंजन सरकार की मेहनत से एमपीए के, हमारे एमपी के युवाओं की, किसानों की, महिलाओं की अपनी एक पहचान बन रही है। यहां की पिथौरा पेंटिंग, गलसन माला, बाग प्रिंट साड़ी, सूट और जैकेट, इन सब के लिए बड़ा बाजार तैयार होने लगा है। मुझे पता चला है कि यहां की बहनों ने स्वयं सहायता समूह बनाकर शहद, पापड़, आचार और श्री अन्न का अपना ब्रांड भी शुरू किया है। सब जगह यहां के उत्पादों को खूब पसंद किया जा रहा है। इस बजट में हमारी सरकार ने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को बढ़ाकर 3 करोड़ लखपति दीदी बनाने का लक्ष्य है मेरा। गांवों में स्वयं सहायता समूह में काम करने वाली 3 करोड़ दीदी लखपति दीदी बनेगी, ये मोदी की गारंटी है। लखपति दीदी अभियान का बहुत बड़ा फायदा महिला स्वयं सहायता समूह की बहनों को भी हो रहा है। केंद्र सरकार नमो ड्रोन दीदी अभियान के तहत देश के 15,000 स्वयं सहायता समूहों को आधुनिक ड्रोन भी देने जा रही है। बहुत ही जल्द नमो ड्रोन दीदी झाबुआ में भी कृषि क्रांति करती हुई दिखाई देने लगेगी। साथियों, आदिवासी शिल्प, कला और उत्पादों की तो अब देश और दुनिया में पहचान बन गई है। आदिवासी समाज के पारंपरिक हुनर को रोजगार के अवसरों को बदलने के लिए हमने जो प्रयास किए हैं, उनके परिणाम भी आने लगे हैं। आदिवासी कला और उत्पादों के लिए दिल्ली में इन दिनों आदि महोत्सव भी चल रहा है। आदि महोत्सव में पूरे देश और दुनिया से लोग आते हैं। जिस समाज को पिछली सरकारों ने पिछड़ा बताकर जंगल तक सीमित कर दिया था, आज उसका गौरव पूरा विश्व जान रहा है। मुझे विश्वास है आप सबके आशीर्वाद से
ये मध्य प्रदेश के विकास की जो संकल्प यात्रा शुरू हुई है वो और गति से आगे बढ़ेगी। आप सब इतनी बड़ी संख्या में आए और आज पूरे देश में आदिवासी क्षेत्रों में लोग टीवी के माध्यम से स्थानीय लोग इकट्ठे होकर के इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जो लोग दूर से हमारे साथ जुड़े हुए उनके साथ और जो इतनी बड़ी तादाद में आए हैं उन सबका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की आवाज हिंदुस्तान के हर कोने में पहुंच सकती है आपकी। तो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलो भारत माता की। अब इस आदिवासी महाकुंभ के समापन अवसर पर मैं आभार प्रदर्शन के लिए आदरणीय अशोक नेते जी को आमंत्रित करता हूं। हम सबका आभार व्यक्त करें। सभी को नमस्कार। देश के लोकप्रिय नेता, विश्व गुरु और देश के यशस्वी पंतप्रधान आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हम सबको बहुमूल्य मार्गदर्शन किया और यही नहीं तो हम सब के विकास के लिए मंच पे कई योजना के बारे में घोषणा भी की। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी जनजातीय मोर्चा के तरफ से आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं। मंच पे बैठे सभी नेताओं का भी मैं आभार व्यक्त करता हूं और मैं